हेलो एंड वेलकम टू एमएमबी ऑटोटेक इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं इंजीनियर राहुल वाजपेयी आज आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको आइसोमेट्रिक व्यू में सर्कल बनाना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज की क्लास की ओर। फ्रेंड्स, आइसोमेट्रिक व्यू में सर्कल का निर्माण की प्रक्रिया सीखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप सिलेंड्रिकल शेप जैसे ऑब्जेक्ट को अगर 3D में बनाएंगे तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिलेंडर होता है उसका जो फेस होता है, ऊपर वाला फेस होता है, वो सर्कल के शेप का होता है। और 3D में आप सिंपली जो है सर्कल का सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसकी प्रक्रिया होती है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो आपको सिंपल, मेरे ख्याल से आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपको इतनी ईजिली समझ में नहीं आएगा। तो आपको एक मैं बहुत ही सिंपल मेथड से आज 3D में सर्कल बनाना सिखा रहा हूँ। तो आते हैं अपने क्लास की ओर। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सेंटर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस जो हमें पॉइंट मिला है मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड में एक 30 डिग्री पर एक एंगल डालेंगे। आपको ध्यान रखना है, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसकी लंबाई सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी। सिमिलरली अब हम यहाँ राइट साइड में भी 30 डिग्री का एक एंगल डाल देते हैं। यहाँ पे फिर आपको वही बात मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो लाइन की लंबाई है सर्कल के व्यास के बराबर होगी। अब हम इस लाइन के समानांतर या पैरेलल लाइन डालेंगे जो इस बिंदु से स्टार्ट होगी। ठीक इस तरह से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इस लाइन के समानांतर एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस बिंदु से होकर जाएगी। इसके बाद हम लोग ये जो वर्टिकल लाइन इस बॉक्स के बाहर जा रही है, इसको हम निकाल लेंगे तो इस तरह से। अब यहाँ पर आपका एक बॉक्स तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर, आपको एक डायगोनल दिख रहा होगा, ये छोटा डायगोनल आपको दिख रहा है। अब हम एक और डायगोनल हमें बनाना है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगा। यहाँ पर हमने एक डायगोनल का निर्माण कर लिया है। अब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्रॉस करेंगे, काटेंगे, उस सेंटर का नाम हम O दे देते हैं। इसके बाद हम इस पूरे बॉक्स की लेवलिंग कर देते हैं। लेवलिंग करने के बाद अब हम हमारी सर्कल बनाने की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ से जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, आपको उनको केयरफुली देखना है, उनको नोट कर लेना है। ये आपके आगे एग्जाम में काम आएंगे, ना केवल जो है ITI स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम बिंदु D से उसके सामने वाली भुजा AB पर एक जो है लाइन डालेंगे। उसके लिए हमें पहले इस पे मिड पॉइंट मार्क करना होगा। तो जितनी भी हमारी इस बॉक्स की जितनी भी भुजाएं हैं, AB, BC, CD और DA, इन सब पर हम जो है, इन सब सारी भुजाओं पर हम क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे। ठीक है। अब बिंदु D से जो उसके सामने वाली भुजा AB है, इसके मिड पॉइंट E पर एक लाइन डालेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब हम बिंदु D से उसके दूसरी सामने वाली भुजा जो BC है, इसके मिड पॉइंट F पर एक लाइन डालेंगे। इसके बाद हम बिंदु B पर आते हैं, और बिंदु B के जो सामने वाली भुजाएं हैं, एक तो आपका AD है और दूसरा आपका CD है। तो बिंदु B से इसके सामने वाली भुजा जो AD है, इसके पॉइंट G पर हम एक लाइन डालेंगे। और इसी तरह से बिंदु B के दूसरे सामने वाली भुजा बॉक्स की जो CD है, उसके बिंदु H पर एक और लाइन डालेंगे। अब ये लाइनें आपस में एक दूसरे को बड़े बड़े डायगोनल पर जिस पॉइंट पर कट करेंगी, उसे हम O1 और O2 नाम दे देते हैं। अब हम O1 को सेंटर लेंगे और प्रकार में रेडियस लेंगे O1G और एक आर्क लगा देंगे जो G से F तक जाएगा, G से E तक आएगा। इसके बाद हम
सेंटर O2 पर आते हैं और प्रकार में दूरी लेंगे O2F और दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे जो F से लेकर H तक आएगा। अब फ्रेंड हम आएंगे बिंदु D पर और DF प्रकार में लेंगे रेडियस और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो E से लेकर F तक आएगा, बिल्कुल इस तरह से। ठीक। अब सिमिलरली हमें आना है बिंदु B पर और बिंदु B पर आकर अपना प्रकार बिंदु B पर रखेंगे और प्रकार में रेडियस लेंगे BG रेडियस लेकर एक चाप लगाएंगे B और H के मध्य में, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो सर्कल है 3D में या आइसोमेट्रिक व्यू में बन गया है। हमने यहाँ पर सर्कल को आइसोमेट्रिक व्यू में दर्शाने के लिए जो विधि यहाँ पर आपको बताई है इसका नाम होता है बॉक्स मेथड। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास के आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।